नमस्कार साथियों, जितने भी मेरे न्यू एडवोकेट साथी है उनके लिए आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। न्यू एडवोकेट कौन सी फील्ड चुने? अभी आप बहुत कंफ्यूज हो गए। या तो आपने जस्ट एलएलबी की है, बीएलएलबी की है, या 5 ईयर की एलएलबी की है आपने, और आप अपना कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवाया है बार एसोसिएशन में। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में अब आप सोच रहे हो यार मैं कौन सी फील्ड चुनूं कोर्ट में, कौन से फील्ड में जाऊं मैं कोर्ट में। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड है लॉ से तब तो आपको कोई 1% भी दिक्कत नहीं है। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड लॉ से नहीं है तो क्या करें आप? सबसे बड़ा सवाल, अब फील्ड कैसे चुनोगे? कई बार बोलेंगे आपकी रुचि किसमें है। रुचि मतलब इंटरेस्ट किसमें आपका? जैसे किसी का इंटरेस्ट होगा फौजदारी क्रिमिनल, किसी का सिविल में होगा, किसी का रेवेन्यू में होगा, तो किसी में होगा तो वो बंदा बोला मैं तो फौजदारी वर्क सिविल वर्क करूंगा, ये करूंगा। पर आप नए बंदे हो, और कई बार क्या होता है कि आपकी रुचि है क्रिमिनल में, ठीक है, फौजदारी में, और जहां आप रहते हो वहां ग्रामीण एरिया है, तो आपके पास मुकदमे कैसे आएंगे? रेवेन्यू से रिलेवेंट मुकदमे आएंगे। अब आपका इंटरेस्ट और यहाँ भी मैच करेगा ही नहीं। आपका इंटरेस्ट है, रुचि आपकी फौजदारी में, क्रिमिनल में, और क्रिमिनल में आपको जब आपका क्लाइंट नहीं आएगा तो मुकदमे आएंगे नहीं, तो आपका इनकम नहीं होगी, और बिना इनकम के आप कितने दिन जाओगे? कई बार क्या होता है, स्टूडेंट फील्ड चुनने के चक्कर में वो 2 साल 3 साल जाता है और फिर कोर्ट को क्विट कर देता है, छोड़ देता है कोर्ट को। किस लिए छोड़ देता है? कि वो उसमें प्रॉपर फील्ड चुन नहीं पाता। अब फील्ड बहुत डिफिकल्ट काम है। हम लोग भी थे जब कोर्ट गए थे नए नए, तो हमारे लिए भी ये समस्या थी। आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? बहुत सारे जो न्यू स्टूडेंट के जो न्यू एडवोकेट है वो जब कोर्ट में मिलते हैं, सर आपका वीडियो देखो अच्छा लगा, हमें भी लगता ठीक है भाई, तो बोले सर कौन सा फील्ड चुने ये बताओ ना सर। तो फील्ड चुनने के लिए कोई ऐसा कोई है नहीं कोर्ट में, और कोर्ट में ये भी अपन प्रचार भी कर नहीं सकते कि भाई मुझसे काम कराओ, इतने में काम करो, वो भी नहीं, क्योंकि एडवोकेट एक्ट लागू होता है तो वो भी प्रचार भी कर नहीं सकते अपन। तो फिर अपन फील्ड कैसे चुने? इस फील्ड के लिए क्या करें सर? तो उसी के बारे में आज अपन इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो पहले लेते हैं अपन रुचि, बोले तो इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट फौजदारी में होगा, या किसी का सिविल में होगा, किसी का रेवेन्यू में होगा, या किसी का एमएससीटी में होगा, या किसी का फैमिली कोर्ट में होगा। अलग अलग प्रकार की रुचि होगी। अब आपका इंटरेस्ट है, मेरा तो इंटरेस्ट है फौजदारी में। अब आप फौजदारी कोई वकील को चुन लेते हो, फौजदारी फील्ड आप चुन लेते हो। अब फौजदारी फील्ड चुन लिया आपने, अब यहाँ आपको समस्या क्या आएगी? आपकी रुचि इंटरेस्ट तो है आपका फौजदारी फील्ड में, पैसा भी फौजदारी फील्ड में अच्छा है, जल्दी आता भी जल्दी है। अब आप जहां पर रहते हो वो ग्रामीण एरिया है, तो आपके पास मुकदमे कौन से आएंगे? रेवेन्यू से रिलेवेंट, कृषि से रिलेवेंट, से खेत संबंधी वो वाले मुकदमे आएंगे। अब आप जब क्रिमिनल मुकदमे आएंगे नहीं तो आपकी रुचि मतलब यहां जीरो हो जाती है, मतलब इनकम होगी नहीं, आपकी इनकम होगी नहीं। तब आप क्या करोगे? आप ये वाला वर्क करोगे, तो आप बिना रुचि होते हुए आपको ये वाला वर्क करना पड़ जाता है। और सेकंड क्या होता है? आर्थिक स्थिति। अगर आपका इकोनॉमी हिसाब से फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तब तो आप कोई भी फील्ड चुन लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कि आप 4-5 साल तक आराम से वर्क कर सकते हो। और जब आप 4-5 साल वर्क कर लेते हो तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब यह दोनों मैच को, इंटरेस्ट और आर्थिक स्थिति। अब आपका इंटरेस्ट है क्रिमिनल में और मुकदमा आ रहे हैं आपके पास रेवेन्यू के, और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप क्या करोगे? ये दो चीजें बहुत, रुचि, आर्थिक स्थिति, और तीसरा आता है कहां रहते हैं अपन, रहते हैं, या आप कौन से समाज से बिलोंग करते हो, है ना, या आपके क्षेत्र का समाज, मतलब मेरा वो नहीं प्रॉपर जाति से, मेरा मतलब मेरा आप कौन से एरिया में हो, कौन से सामाजिक एक्टिविटी में भाग लो, उससे मेरा कहने मतलब है।
अगर आप गांव से, तो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया गांव वाला, अगर आप शहर में रहते हो तो आपके क्रिमिनल मुकदमे, इस टाइप के मुकदमे आएंगे या सिविल के मुकदमे आएंगे। अगर आप गांव में रहते हो तो इस टाइप के मुकदमे आएंगे। अगर आप किसी समाज मतलब जैसे आप बिजनेस वालों के साथ रहते हो तो बिजनेस रेवेन्यू सिविल नेचर के मैटर आएंगे। तो इस तरह तीनों स्थिति एक साथ जुड़ेगी तभी आपका जाके काम बनेगा। तो अब आपको स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग मेरे हिसाब से आपको तीनों फौजदारी सिविल रेवेन्यू काम सीखने चाहिए। 2 साल आपको तीनों काम सीखने चाहिए। जब आप तीनों काम सीख जाते हो फिर आप देखो कि आप गांव से हो तो आपके पास अगर रेवेन्यू वर्क ज्यादा आ रहा तो आपको रेवेन्यू वर्क में चला जाना चाहिए, चाहे आपकी रुचि भली क्रिमिनल में हो। हाँ ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपको पूरी आनी चाहिए, या आपकी सिविल में रुचि है और आपके पास काम आ रहा है क्रिमिनल का, तो सिविल का आपको प्रोसीडिंग पूरी आनी चाहिए। भाई सिविल का काम आ तो अपने इंटर से प्रोसीडिंग पूरी आनी चाहिए, पर आप फौजदारी वर्क तो फौजदारी वर्क करना पड़ेगा। और इससे अलावा कई बार क्या होता है, आपके पास एमएससीटी के मुकदमे आ जाएंगे या NI 138 के मुकदमे आ जाएंगे या फिर फैमिली कोर्ट के मुकदमे आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक फील्ड चुनना बहुत मुश्किल था। हाँ, जैसे जैसे आपको टाइम हो जाएगा उसके बाद में आप फील्ड चुन सकते हो। ये मेरे साथ भी बहुत हुआ है कि मैं एक्चुअली में प्रॉपर हूं तो सिटी से, पर मेरे पास ग्रामीण का काम आता था तो मैं रेवेन्यू वर्क आने लगे। अब मेरा इंटरेस्ट था फौजदारी में, फिर मैं अब जाकर कहीं मैं फौजदारी वर्क ज्यादा करने लगा हूं। तो इसलिए क्या होता है, फील्ड चुनने से पहले इन बातों को, आपको तीनों बातों को गौर करना पड़ेगा। जब तक आप तीनों बातों पर गौर नहीं करोगे तब तक आप फील्ड चुन नहीं सकते। क्योंकि जो अपन पढ़ाई करके आते हैं थोड़ी पढ़ी आपने, और जब कोर्ट में जाते हैं तो प्रैक्टिकली बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो इसलिए फील्ड, आपको जो भी फील्ड चुनो बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। जो मैंने बताया तीनों चीजें, इन तीनों चीजों को मैच करके आप अगर अपना फील्ड चुनोगे तो मेरे साथ बेटर फील्ड चुन सकते हो। मैं तो पहले भी एक और वीडियो है उसमें भी मैंने कहा कि अभी आपको 2-3 साल आपको फौजदारी सिविल रेवेन्यू, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल, 6 महीने आपने फौजदारी सीख लिया, 6 महीने आपने सिविल सीख लिया और 6 महीने रेवेन्यू सीख लिया। अब आपके पास कौन सा काम ज्यादा आता है वो काम आप करना शुरू कर दो, साथ में ये काम भी लेते रहो, कोई आता है तो वो काम भी ले लो, मना नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपनी फील्ड चुन सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो, और कुछ भी आपको कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे एक कमेंट कर दो। कमेंट करने से ये होगा कि हम लोग मोटिवेट होंगे। अगर आपकी कोई समस्या होती है तो मैं उसमें 100% रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से कुछ भी, आपको कोई पैसे से कुछ भी नहीं देना, सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है। ये हो गया सब्सक्राइब। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा फट आपके पास आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।